हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जहां पे कंपनी को बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए या लंबे समय की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहां पे आप फिक्स्ड कैपिटल को रखोगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल उन पैसों को बोला जाता है जहां पे कंपनी को डे टू डे वर्क के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी है यहाँ पे। तो जैसे व्हीकल खरीदना है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और इन लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए उनको पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद अगर उनको जैसे मान लो इन्वेंट्री वगैरह खरीदनी है, डेटर है, डेटर में क्या है, 1 साल के अंदर अंदर पैसा कन्वर्ट हो जाता है, करंट एसेट का है। तो इस तरह की जो एसेट है या वो सारी चीज़ें जो डे टू डे वर्क के लिए पैसा चाहिए उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है क्या एक्चुअल में। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में की जाती है। तो पैसा तो बहुत सारा है और उस पैसे को दो हिस्सों में बांट दिया, एक फिक्स्ड कैपिटल बना दिया, एक वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल जहां पे सिर्फ प्रोजेक्ट जो होंगे वो एसेट्स के होंगे, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगी, और उन सभी चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल देते हैं। अब पैसा आएगा कहाँ से? तो दो तरीके से पैसे रेज किए जा सकते हैं, दो या तीन तरीके से पैसे रेज किए जा सकते हैं। एक तो प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी, जिसको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं, या डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसको हम बोरोड फंड भी बोलते हैं। और तीसरे जो टॉपिक है वो है रिटेन अर्निंग का। पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया है, वहां से आप एक बार देख सकते हो मीनिंग इनका। ठीक है, तो इन ओनर्स फंड और बोरोड फंड या रिटेन अर्निंग जो है, इन तीन हिस्सों से पैसा रेज किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और उन पैसों को हम यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे? तो एक्विजिशन कोई चीज़ हो सकती है, या एक्सपेंशन हम करना चाहेंगे, मॉडर्नाइजेशन, या कोई हम न्यू एसेट्स खरीद रहे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, या नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन से पैसा जो है हम रेज करना चाहेंगे। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या है कि जैसे आप लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना चाहते हो, फ्यूचर में रिटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे आप जो है पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए ही होगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स में क्या है कि पैसा आपको चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उसके साथ साथ क्या है कि आप पैसा जो फंड रेज कर रहे हो वो किस रेट पे रेज कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व में क्या है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है आपका वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इसलिए यहाँ पे ओवरऑल जो बिजनेस का रिस्क है वो एक, ये नहीं आप कहोगे कि डेट्स अ रिस्क, एक सिंपल भाषा में आप रिस्क को कभी भी डिफाइन कर ही नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे कम्प्लेक्शंस हो सकती हैं फॉर्म में या कंपनी में कि रिस्क किस लेवल का इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये रिस्क भी ध्यान रखने वाली बात है। कोई एक एक्सपर्ट बंदा ही इन लॉन्ग टर्म रिस्क को समझ सकेगा, जिसकी जो व्यू है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या दूरदृष्टि का बंदा होना चाहिए कि उसको पता हो जाए कि आगे आने पे कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। इरिवर्सिबल डिसीजन क्या है कि हैवी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, एक बार अगर पैसा लगा दिया, अगर आपने बाद में सोचा कि ये तो इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, तो आपका बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो जाएगा। आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल्स।